हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। देव कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग की पढ़ाई लिखाई बड़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज एक क्लास 10 के महत्वपूर्ण क्लास में मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। पिछले लेक्चर में आपने नेत्र के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि नेत्र में प्रतिबिंब कैसे बनता है। जब मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे और जानेंगे। यह क्लास 10 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड के, उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए हम लोग समझते हैं कि मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। जैसे देखिए, नेत्र है कोई वस्तु, कोई व्यक्ति नेत्र के सामने जब होता है तो वह कैसे हमारे नेत्र के अंदर दिखता है। आइए इस प्रक्रिया को हम लोग समझते हैं। देखिए, जब प्रकाश जो है नेत्र में ऐसे एंट्री करता है तो सबसे पहले प्रकाश जो है हमारे कार्निया में पहुंचता है। यहाँ देखिए, कार्निया में पहुंचता है। कार्निया के बाद जो है जलीय द्रव पाया जाता है। यहाँ अपवर्तन की घटना होती है। जलीय द्रव से प्रकाश जो है लेंस में पहुंचता है, नेत्र लेंस में। नेत्र लेंस के तुरंत बाद जो है काचाभ द्रव होता है, यहाँ पर जो है प्रकाश पहुंचता है। वहाँ से अपवर्तन की घटना होते हुए रेटिना पर पहुंचता है, जिसको आँख का पर्दा भी कहते हैं। ठीक है, इसी रेटिना पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, पुनः जो है जब प्रतिबिंब बन जाता है तो इसकी सूचना जो है मस्तिष्क को पहुंचाई जाती है, और मस्तिष्क जो है उस सूचनाओं को हमें बताता है, और उससे वस्तु हमें जो है दिखाई देने लगती है, वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। ठीक है, जैसे प्रक्रिया आप देख रहे हैं फिगर, जब कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है और नेत्र के द्वारा जब उसको देखा जाता है तो सबसे पहले प्रकाश जो है एंट्री करता है कार्निया। एक कार्निया वाला पोर्शन है, कार्निया से यही जलीय द्रव होता है, यहाँ आता है। उसके बाद से लेंस में आता है, लेंस से काचाभ द्रव में जाता है, यहीं पर काचाभ द्रव है इसके बगल में। इसके बाद ये देखिए रेटिना है, रेटिना पर आता है, और रेटिना पर जो है बहुत सारे नर्व्स होते हैं। वो नर्व्स वहाँ जुड़े रहते हैं, और वहाँ से लाइट जो है वहाँ से सूचना मस्तिष्क को भेजी जाती है, और मस्तिष्क जब सूचना भेजी जाती है तो हमें वस्तु जो है दिखाई देने लगती है। आइए अब हम लोग आप जानते हैं कि मानव नेत्र बड़ी अद्भुत है। जैसे आप मोबाइल से जब फोटो खींचते हैं तो देखते हैं कि उसको एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन मानव का नेत्र जो है एडजस्ट अपने आप होता रहता है, यह ऑटोनॉमस होता है। ठीक है, तो मानव नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, आइए इसको समझते हैं। पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई, मानव नेत्र की समंजन क्षमता। ठीक, आप जानते हैं कि हम जब दूर की वस्तुओं को देखते हैं तो दूर से जो प्रकाश किरणें आती हैं वो पैरेलल आती हैं, और पैरेलल आ करके नेत्र लेंस पर जाती है, और नेत्र लेंस से सीधे रेटिना पर पहुंच जाती है, जिससे वस्तु का हमें स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है। यहाँ फोकस दूरी ज़्यादा होती है और वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब दूर देखते हैं तो हमारे आंखों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है, हमारा जो है आंख कोई भी प्रेशर में नहीं होता है। समस्या तब होती है जब हम नज़दीक देखते हैं। आइए, जब नज़दीक देखते हैं तो क्या होता होगा। जब कोई वस्तु, निकट की वस्तु जब हम देखते हैं तो शुरू में उसका जो प्रतिबिंब जो बनता है वो स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, लेकिन आंखें जो है कैसे उसको एडजस्ट करती है, उसी को बोलते हैं, एडजस्ट जो करने की क्षमता होती है उसी को बोलते हैं नेत्र लेंस की समंजन क्षमता। ठीक है, एकोमोडेशन ऑफ आई का कमाल अब यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि जब वस्तु निकट होती है, और क्या होता है जब निकट होता है वस्तु तो अस्पष्ट प्रतिबिंब जो है यहाँ बनता है। कैसे आंख जो है निकट की वस्तु को जो है अस्पष्ट प्रतिबिंब बनाती है, तो आप देखेंगे कि यहाँ से जब कोई वस्तु यहाँ होती है उसको जब हम देखते हैं तो उस समय होता क्या है कि हमारे आंख में पक्षमाविका कोशिका पाई जाती है, जिसको बोलते हैं सिलियरी सेल। ठीक है, यह सिलियरी सेल जो पाई जाती है ये क्या करती है, सिकुड़ती हैं। जब सिकुड़ती हैं तो नेत्र लेंस का व्यास जो है क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और आप जो देख रहे हैं कि जो फोकस दूरी, जब हम दूर की वस्तुओं को देखते हैं तो फोकस दूरी ज़्यादा होता है, लेकिन जब नज़दीक की वस्तुओं को देखते हैं तो फोकस दूरी ज़्यादा होने के कारण प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनने लगता है। तो जैसे ही पक्षमाविका कोशिकाएं जो हैं वो क्या होती हैं, सिकुड़ती हैं, तो नेत्र लेंस का व्यास बढ़ता है, और
फोकस दूरी कम हो जाता है, जिससे जो प्रतिबिंब लेंस के पीछे बन रहा था वो प्रतिबिंब लेंस पर बन जाता है। इस तरह से आप देखेंगे कि निकट की जब वस्तु हम देखते हैं तभी वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देने लगती है। इसी को बोलते हैं मानव नेत्र की समंजन क्षमता। मानो नेत्र अपने आप जो है एडजस्ट करने लगता है। कई बार दो क्वेश्चन और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पूछ दिया जाता है। एक पूछा जाता है कि निकट बिंदु क्या होता है। निकट बिंदु जिसको बोलते हैं नियर पॉइंट। नियर पॉइंट क्या होता है, तो जो नेत्र का नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, मतलब 25 सेंटीमीटर की दूरी तक की वस्तुओं को हम साफ और स्पष्ट देख सकते हैं। एक होता है दूर बिंदु, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि फार पॉइंट क्या होता है, दूर बिंदु क्या होता है। तो आप जानते रहिएगा कि जो फार पॉइंट होता है वह इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है, मतलब अनंत तक की वस्तुओं को हमारी नेत्र जो है स्पष्ट देख लेती है। ठीक है। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि यही जो पश्चमाभिका कोशिका जो है एक निश्चित उम्र के बाद जब हम आदमी 35-40 की अवस्था में जाता है तो धीरे धीरे इसमें लचीलापन खत्म हो जाता है, तो हमें नज़दीक की वस्तुओं को देखने में दिक्कत होने लगती है, तो मानव को जो है पुनः चश्मा लगाना पड़ता है। तो ये क्लास आपको कैसा लगा? ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जानकारी जो है बड़ी अच्छी लगी हुई होगी। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा तो आप जो है इस देव कोचिंग के चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अगर कुछ आपका सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।